हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 5th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम लोग कुछ नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो कि पहले नहीं किया था। ठीक है, तो इस लेक्चर से कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे। मतलब नए टाइप मतलब कुछ डिफरेंट तरीका है करने का, थोड़ा उनको अलग तरीका है। तो जैसे एक पहले ये तो नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात ये बतानी थी कि अगर किसी क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि इसका जो हमारा आरएचएस है वो आरएचएस किसके टर्म में है, टैन कॉट के टर्म में है। ठीक है, तो ऐसा बहुत नॉर्मल दिखाई पड़ता है कि जिस क्वेश्चन में आरएचएस में टैन और कॉट होता है उन क्वेश्चन में अगर हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट ना करें क्वेश्चन को तो आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है। ये चीज याद रखना कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसका हमारा राइट हैंड साइड पर टैन रहेगा और कॉट रहेगा तो वहां पर हम कोशिश ये हमारी रहनी चाहिए कि यहां पर हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट ना करें। बिना साइन कॉस में कन्वर्ट किए आंसर निकालेंगे तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा जल्दी आ जाएगा। ऐसा मैंने नहीं कहा कि अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करके करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आ तो जाएगा साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए अगर हम साइन कॉस में कन्वर्ट करके निकालेंगे तो। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है, प्रूव दैट अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा कॉट थीटा। ठीक, अब देखो ध्यान से यहां पे देखो तो आरएचएस पे यहां पे टैन कॉट है। ठीक है, और अगर हमारे आरएचएस पे टैन कॉट होगा तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सिंपल बिना साइन कॉस में कन्वर्ट किए क्वेश्चन करेंगे। लेकिन यहां पर जो थॉट प्रोसेस होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा कि यहां आरएचएस पे क्या लाना है उसके हिसाब से सोचेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होता है जिसमें मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो वाले क्वेश्चन जिसके राइट हैंड साइड पे टैन और कॉट होता है या केवल टैन होता है केवल कॉट होता है, उन क्वेश्चन में हम लोग जनरली साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करते। तो अगर साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करते, जैसे लास्ट वाले लेक्चर का जो लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें इस तरफ टैन था केवल 4th लेक्चर में, ठीक है, तो वहां पे भी हमने कन्वर्ट नहीं किया साइन कॉस में। तो ये चीज याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में ये चीज बहुत जरूरी है समझना कि यहां पर हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली सोचेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि डायरेक्टली इस सेक स्क्वायर को कैसे बनाया जा सकता है टैन के टर्म में। ठीक है, तो देखो अगर हम स्टार्ट करें इसका एलएचएस, इसका जो एलएचएस है वो है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, हमें पता है सेक स्क्वायर को अगर चाहें तो डायरेक्टली टैन स्क्वायर बनाया जा सकता है। अगर सेक स्क्वायर को चाहे तो सेक स्क्वायर को डायरेक्टली टैन स्क्वायर बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस नेक्स्ट क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, जो कोसेक स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां पे हमने क्यों लिखा इसको समझना जरूरी है बहुत ही, इसलिए क्योंकि देखो हमें टैन इधर चाहिए, इसलिए हमने ये सोचा कि क्या सेक स्क्वायर को टैन या कॉट में लिख सकते हैं, तो टैन में लिख सकते थे तो लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर। यहां कोसेक है, हमें इस तरफ कॉट चाहिए तो हमने सोचा कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे देखो, अब ये हो जाएगा, देखो यहां पे टैन स्क्वायर थीटा यहां कॉट स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 होगा। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो एक बात समझनी यह है कि कई बार स्टूडेंट को लगता है कि यहां सर स्क्वायर है और यहां भी अंडर रूट है तो स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा। ऐसा नहीं है, देखो क्यों नहीं होगा ऐसा, समझो पहले। देखो स्क्वायर जो लगा है वो अलग अलग लगा है, मतलब इस पे अलग से स्क्वायर है, इस पे अलग से स्क्वायर है, तो ये नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि अंडर रूट लगा है पूरे पे लगा है, जो अंडर रूट लगा है वो पूरे पे लगा है, जो स्क्वायर लगा है वो अलग अलग लगा हुआ है। ए पे अलग से लगा है स्क्वायर और बी पे अलग से लगा है। बात समझ में आ रही है। सेम वे अगर हम ऐसे देखें, प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा,
यहां पे क्यों नहीं कट रहा है, यहां पे इसलिए नहीं कट रहा है बिकॉज स्क्वायर दोनों पे अलग अलग लगा है, इंडिविजुअली लगा है, अंडर रूट पूरे पे लगा है, होल अंडर रूट। तो यहां पे अगर तुम चाहो कि ये स्क्वायर सी अंडर रूट कट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहां पर कट जाएगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर अलग से ए पे लगा है, अंडर रूट भी केवल ए पे लगा है। बी पे स्क्वायर अलग से लगा है, अंडर रूट भी केवल बी पे लगा है। तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। और कैसे लिख सकते हैं? अगर ऐसा हो कि अंडर रूट पूरे पे लगा हो, स्क्वायर भी पूरे पे लगा हो, फॉर एग्जाम्पल यहां भी कर सकते थे, अंडर रूट पूरे पे लगा है, स्क्वायर भी पूरे पे लगा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी। ये बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो, यहां पे स्क्वायर पूरे पे है, अंडर रूट पूरे पे है, तो स्क्वायर को अंडर रूट काट देगा, ए प्लस बी आ जाएगा। यहां पे स्क्वायर इंडिविजुअली केवल ए पे है, अंडर रूट भी केवल ए पर है, तो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे नहीं कटेगा बिकॉज यहां पर ए के ऊपर अलग से स्क्वायर है, बी के ऊपर अलग से स्क्वायर है, मतलब ए और बी का इंडिविजुअली स्क्वायर है, और उस पर अंडर रूट जो लगा है वो इंडिविजुअल नहीं है, होल अंडर रूट लगा है, तो ये कट नहीं सकता। ये बात ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गई सबको? तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है हमारे पास कि यहां पर अगर हम कुछ ऐसा करें कि अंडर रूट पूरे पे लगा है, क्लियर, कुछ ऐसा करें कि स्क्वायर भी पूरे पे लग जाए, स्क्वायर जो अभी अलग अलग लगा है, कुछ ऐसा कर दें कि वो स्क्वायर भी पूरे पे लग जाए, तो हमारा काम हो जाएगा, क्लियर। इसका मतलब ये है। अच्छा, ये जो 2 है, ये बताओ क्या इस 2 को हम यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ाकर 2 into 1 लिख सकते हैं? 2 into 1 हमने अपने तरफ से लगाया, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ रही है उसकी। अभी आगे क्या करेंगे, अभी देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मेरा अभी क्वेश्चन ये है खाली कि क्या -2 को हम -2 into 1, सॉरी +2 है, तो +2 को +2 into 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर हम 2 को into 1 भी कर देते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर रहेगा तो 2 ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा +2 टाइम्स, अच्छा ये जो 1 है जिसको मैंने 1 लिखा है, 1 को हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan इंटू कॉट लिख सकते हैं 1 को, बिकॉज देखो tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देखो यहां साइड में समझा दे रहे हैं, अगर tan है इंटू कॉट है, तो यहां कॉट को लिख सकते हैं 1/tan, कॉट को लिख सकते हैं 1/, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब हम 1 की जगह पर tan इंटू कॉट लिख सकते हैं। अच्छा, लिख तो साइन इंटू कोसेक भी सकते हैं, लेकिन tan और कॉट ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो लिखने से फायदा है हमारा, यहां पे वो लिखने से हमें एडवांटेज मिलेगा, एक आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी एल्जेब्रा की, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म हो जाएगी अगर हम 1 की जगह पे tan इंटू कॉट लिखते हैं तो, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे क्या करेंगे हम, 2 into 1 की जगह पे लिख लो tan थीटा इंटू कॉट थीटा। बात समझ में आई? ये हमने खुद से दिमाग लगाया, अपने आप से into 1 लिखा, उससे वैल्यू पे चेंज नहीं पड़ा तो हम लिख सकते हैं। उसके बाद वो 1 into लिखा इसलिए था क्योंकि अगले स्टेप पे हमें उस 1 को लिखना है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसका मतलब इसको हमने लिख लिया tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे क्या है, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा। ये सुना सा लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है, देख सुन करिए, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। इसका मतलब है ये जो पूरी चीज हमारी हो गई, ये पूरी चीज हमारी आ गई tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ गया, आया? ये आ गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है और उस पूरे पे अंडर रूट भी लगा है,
तो अब जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर स्क्वायर पूरे पे होल स्क्वायर लगा हो और अंडर रूट भी पूरे पे लगा हो तो होल स्क्वायर और अंडर रूट को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा आ जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यही हमें प्रूव करना था, इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ भी चुका है। और यहां पे मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया, याद रखना कि कोई ऐसा क्वेश्चन जनरली देखो, जिन क्वेश्चन में RHS पे कोई प्योर नंबर है, मतलब 1 है 2 है 4 है, वहां पे पक्का है साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। जिन क्वेश्चन के RHS में साइन कॉस है, सेक कोसेक है, वहां पे भी साइन कॉस में कन्वर्ट करना है और फिर जो प्रोसेस बताया था वो करना है। लेकिन ऐसा देखा है कि 90% वो क्वेश्चन जहां पे RHS में टैन कॉट है, मतलब RHS में साइन कॉस नहीं है, RHS में सेक कोसेक नहीं है, RHS में टैन कॉट है केवल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में साइन कॉस में कन्वर्ट किए बिना अगर आंसर निकालें तो आंसर जल्दी आ जाता है। मैंने फिर कहा, बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि इन क्वेश्चन में साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर तुम इस क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करके करोगे फिर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो आंसर हो सकता है ये 3 या 4 स्टेप में आया, हो सकता है वो 7-8 स्टेप में आए, तो वर्किंग डबल हो जाए, ठीक है। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके जो करने वाला मेथड है वो तो यूनिवर्सल है ही, वो हर जगह लगेगा, ठीक। लेकिन अंतर खाली छोटा सा ये है कि यहां पे साइन कॉस में कन्वर्ट करके अगर करोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़े से 2-3 स्टेप्स और शायद बढ़ जाए, 4 की जगह 7 स्टेप 8 स्टेप में चला जाए, क्लियर। आंसर उससे भी आ जाएगा, बात समझ में आ गई। लेकिन जब साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करते, जब RHS पे टैन कॉट होता है और RHS के हिसाब से देख के करते हैं, तो वहां थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है कि अच्छा इस क्वेश्चन में अगर ये लाना है तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमारा थिंकिंग अप्रोच क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। तो हमें थोड़ा सा वहां पे सोचना पड़ेगा, अच्छा इस क्वेश्चन में ये करना है तो उसको इस तरह से करना चाहिए, क्लियर। ये बात आ गई समझ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, मैंने कहा था आज इस लेक्चर में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। देखो, एक टाइप होता है क्वेश्चन का जिसमें कि तुम RHS अगर देखोगे, सॉरी LHS देखोगे, तो वहां पर ऊपर 3 चीज दिखेगी, वही 3 चीज नीचे दिखेगी, और वो जो 3 चीज दिखेगी वो ऐसे 3 टर्म होंगे जिनमें एक आइडेंटिटी होती है। जैसे हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ना कॉट कोसेक की, क्या होती है आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो यहां पर कॉट और कोसेक दिख रहा है LHS में, और एक 1 दिख रहा है, नीचे भी क्या दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, कोसेक दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो ऊपर भी क्या दिख रहा है, कॉट कोसेक 1, नीचे भी क्या दिख रहा है, कॉट कोसेक 1। तो जब भी ऐसा हो कि जो 3 टर्म ऊपर दिख रहे हैं वही 3 टर्म नीचे दिख रहे हैं, अच्छा वो 3 टर्म क्या रहेंगे, वो 3 टर्म वही रहेंगे जिसमें आइडेंटिटी होती है। देखो कॉट और कोसेक वाली आइडेंटिटी में 1 भी तो होता है, आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। हाँ, यहां स्क्वायर जरूर नहीं होगा, लेकिन बाकी 3 टर्म वैसे ही होंगे, 2 टर्म वो आइडेंटिटी वाले रेशियो और साथ में एक 1, और जो 3 टर्म ऊपर होंगे वही 3 टर्म नीचे होंगे, क्लियर। और ऐसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे ऐसा आ सकता है, देखो यहां पे क्या है, टैन है सेक है 1 है, नीचे भी क्या है, टैन है सेक है 1 है, खाली साइन का थोड़ा अंतर है। टैन सेक का भी फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कैसे आ सकता है, और इस तरह से आ सकता है, देखो साइन कॉस का भी आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो ऐसे भी आ सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो यहाँ पे 1 है, तो साइन कॉस का आ सकता है साइन कॉस 1, देखो जो 3 टर्म ऊपर वही 3 टर्म नीचे। ऐसे ही टैन सेक 1 आ सकता है, कॉट कोसेक 1 आ सकता है। मैंने एक क्वेश्चन ये वाला दिखा दिया, एक क्वेश्चन ये दिखा दिया जो कि टैन सेक में बना है, यहाँ पे टैन सेक और 1 है, और एक क्वेश्चन मैंने ये दिखा दिया तुम्हें जहां पर कॉट कोसेक और 1 है, क्लियर। ये बात समझ में आ गई। ये पहले समझ में आया कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन को, ये क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन को हमने पहचान लिया, अब इसके बाद इसमें करना क्या होता है, देखो इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले जो 1 नेगेटिव का है, जैसे यहां पे ऊपर वाला 1 नेगेटिव का है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें उस 1 की जगह पर 1 को हटाकर 1 की वैल्यू रखनी है, और 1 की जो वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू उसी आइडेंटिटी से निकालेंगे जिस आइडेंटिटी में क्वेश्चन बनाया गया है, क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है ये कॉट कोसेक वाली आइडेंटिटी से बनाया गया है, ठीक। तो कॉट कोसेक वाली जो आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी कहती है कोसेक स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। अच्छा, इस आइडेंटिटी से अगर हम 1 की वैल्यू निकालें, मैंने क्या कहा, जिस आइडेंटिटी में क्वेश्चन बनाया गया है उस आइडेंटिटी से 1 की वैल्यू निकालो। तो 1 की वैल्यू अगर हम इस आइडेंटिटी से निकालें, कॉट कोसेक वाली आइडेंटिटी से, तो यहां से 1 की वैल्यू आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आएगी वैल्यू, 1 की वैल्यू आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब क्या करना है, ये जो 1 की वैल्यू निकाली है वो 1 की वैल्यू जनरली जो नेगेटिव वाला 1 होता है उसके जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव वाला 1 ऊपर है, नेगेटिव वाला 1 हट जाएगा और 1 की जगह पे 1 की जो वैल्यू निकाली ये वैल्यू 1 की जगह पे रख देंगे। तो इसका मतलब ये आ जाएगा, अगर हम एलएचएस सॉल्व करें, ठीक, तो पहले नोट डाउन नहीं कर रहे, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा नोट कर लो ऐसे ही, तो यहां पे आ जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, अच्छा ये जो 1 है इस 1 को रिप्लेस करना है और 1 की वैल्यू निकालनी है, वो इसी आइडेंटिटी से निकालनी है जिसमें क्वेश्चन बनाया गया है। तो कॉट और कोसेक वाली आइडेंटिटी से 1 की वैल्यू आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पे रख देंगे 1 की जगह 1 हटाएंगे और 1 की जगह रख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अपॉन में नीचे रहेगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ये बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? ओके, अब क्या करना है, देखो यहां पर कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा दिखाई पड़ रहा है, उधर दिखाई पड़ रहा है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अब क्या करना है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, दोनों 1 में नहीं रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऊपर वाले 1 में भी रख दिया, नीचे वाले में, जनरली उसी 1 में रखना है जो 1 नेगेटिव का है। तो नेगेटिव वाले 1 की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, नेगेटिव वाला 1 हमारा हट गया। ठीक है, और दूसरे वाले में नहीं पुट करना है, अगर ऊपर वाले 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो नीचे वाला टर्म देखो एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, जैसा था वैसा ही है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये एक टर्म हो गया। ठीक, अब एक काम करो, इसको तो कॉपी कर लो ऐसे ही, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसके बाद माइनस, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, एलजेब्रा वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ये आएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब आएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्लियर? अच्छा, अपॉन, अपॉन में नीचे क्या आ जा रहा है, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। क्लियर? अब एक काम करें, ऊपर अगर वाला पार्ट देखें तो यहां पर कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा यहां पर भी है, देखो ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और वैसा ही कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो प्लस में तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, बात तो एक ही है। तो देखो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा यहां भी है और कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा यहां पे भी दिख रहा है। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट प्लस कोसेक, इसको कॉमन ले लो। कहां से, इससे और इस पूरे से। तो अगर इसको कॉमन लेते हैं, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो बचेगा क्या, क्या बचेगा, देखो यहां तो कुछ नहीं बचा, सब कॉमन आ गया, जहां कुछ नहीं बचता वहां 1 बचता है, तो यहां आया 1। क्लियर? इसके बाद माइनस साइन, तो माइनस लगा दो, फिर ब्रैकेट में कोसेक प्लस कॉट तो बाहर चला गया, तो बचा क्या है, कोसेक माइनस कॉट, तो यहां पे लिख दो कोसेक माइनस कॉट। ठीक, अच्छा अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, ये बचा। ठीक, अब एक काम करें, अगर नेक्स्ट स्टेप पे, वैसे हम यहीं पे कर रहे हैं लेकिन अगर नेक्स्ट स्टेप में करें तो अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें, ब्रैकेट ओपन करने का मतलब है ये वाला अंदर वाला, अगर अंदर वाला ब्रैकेट हम हटाए
तो क्या आएगा, ये ब्रैकेट जब हटेगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो अंदर के साइन चेंज होने का क्या मतलब है, मतलब ये ब्रैकेट जब हटाएंगे, यहां से अगर हम इसको इरेज कर दें इस वाले पार्ट को, ये ब्रैकेट हट गया, कोसेक जो प्लस का था अब वो माइनस हो गया, ठीक। और यहां पर जो कॉट था माइनस का वो प्लस हो गया, होगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इस वाले ब्रैकेट में जो बचा हुआ पार्ट लिखा है वो एग्जैक्टली वही है जो नीचे है। देखो यहां पे क्या है, 1, यहां पे 1, माइनस कोसेक, यहां भी माइनस कोसेक, यहां कॉट, यहां भी प्लस कॉट। तो कॉट प्लस का, कोसेक माइनस का और 1 प्लस का, सेम जो नीचे लिखा है वही इस ब्रैकेट में है। तो इसका मतलब इसको काट सकते हैं, ये कट गया, ठीक। अच्छा, जैसे ही कटा अब बचा हमारे पास कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अच्छा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा को अब साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, प्लस कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। अब क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा मतलब क्या आ गया, ये आया। ध्यान से देखो तो एग्जैक्टली वही है जो हमें लाना था, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो हमें यही लाना था, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इट इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने बताया। यहां पे करना क्या है, देखो दो चीज बताई। पहली चीज क्या बताई कि उस वाली आइडेंटिटी से पहले क्वेश्चन पहचानो कैसे, सबसे पहली बात तो पहचानने का तरीका यह है कि इधर एलएचएस पर ऊपर भी 3 टर्म होंगे, नीचे भी 3 टर्म होंगे। वो 3 टर्म में वही 3 टर्म होंगे जो एक आइडेंटिटी में होते हैं। मतलब कॉट कोसेक 1 होगा, वही नीचे भी होगा, या टैन सेक और 1 होगा, वही नीचे भी होगा, या साइन कॉस और 1 होगा, वही नीचे भी होगा। करना क्या है, सबसे पहले इसी वाली आइडेंटिटी से 1 की वैल्यू निकालनी है, उसको उस वाले 1 की जगह रखना है जो नेगेटिव का है। अच्छा, बाय चांस कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां दोनों 1 पॉजिटिव के हैं, और एक बात और, दूसरे 1 की जगह नहीं रखना है। गलती से भी दोनों 1 की जगह रख दोगे तो क्वेश्चन गलत हो गया। फिर किसी एक ही 1 की जगह रखना है। जनरली उस 1 की जगह रखते हैं जो नेगेटिव का होता है। बाय चांस अगर किसी क्वेश्चन में दोनों 1 पॉजिटिव के, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, तो जनरली ऑब्जर्वेशन मेरा देखा है कि तब फिर उस वाले 1 में रखते हैं जहां एटलीस्ट एक नेगेटिव साइन हो। जैसे यहां नीचे ये कोसेक नेगेटिव है, तब हम नीचे वाले 1 में रखते हैं, क्योंकि कम से कम यहां पर एक नेगेटिव साइन कोसेक प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन तुम्हें बताएंगे कि शुरुआत कैसे करना है, क्या करना है। जैसे क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखो तो यहां पे क्या है, टैन है, सेक है और 1 है। इसका एक फॉर्मूला होता है जहां पे टैन स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर होता है, 1 होता है। उस वाले फॉर्मूले से 1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और वो 1 की वैल्यू हमारा जो नेगेटिव वाला 1 जो न्यूमरेटर में उसकी जगह रख देंगे, और नीचे वाले 1 में नहीं रखेंगे। ध्यान रखना, दोनों 1 में एक साथ वैल्यू कभी नहीं रखेंगे। और उसके बाद जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करते जाएंगे, और लास्ट में जब ऊपर जो ब्रैकेट में बच जाएगा और नीचे वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो बचेगा टैन थीटा प्लस सेक थीटा। हम उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है बिल्कुल। ये अगले क्वेश्चन पे है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस 1 प्लस कॉस ए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा सा अलग सोचना है। क्या सोचना है बताते हैं। देखो इसमें है क्या, इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि देखो यहां पे भी है साइन कॉस 1 और नीचे भी साइन कॉस 1। अगर यहां पे हम वैसा सोचें कि 1 की जगह पे वैल्यू रख दे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और फिर आगे सॉल्व कर लें, तो दिक्कत क्या आएगी कि 1 की जगह पे अगर वैल्यू रखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहां पर जो ये वाला साइन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां तो प्लस आएगा, आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी है, जो फॉर्मूला है, वहां पे फॉर्मूला साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर नहीं होता। वहां फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पे साइन आने लगेगा प्लस का, और जब ये प्लस का आएगा तो आगे ये ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा नहीं, और जब ये बनेगा नहीं तो कॉमन आएगा नहीं, तो क्वेश्चन यही रुक जाएगा, आगे प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे कुछ। समझ में आई बात।
तो इसका मतलब यहां हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अब अलग सोचने का मतलब यह है कि हम लोग क्या करेंगे, वो जो क्वेश्चन हमें मिलेगा जिसमें साइन कॉस और 1 है और नीचे भी साइन कॉस और 1 है, उस क्वेश्चन में हम लोग उस क्वेश्चन को या तो इसमें कन्वर्ट करेंगे, मतलब कॉट कोसेक और 1 वाले में, और इसमें अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय साइन थीटा, और या फिर हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लेंगे टैन सेक और 1 वाले में, उसमें क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे बाय कॉस थीटा। अब इसको समझाते हैं करके, जैसे ये है। अब यहां पर सबसे पहला स्टेप, इस क्वेश्चन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो दो ऑप्शन है, या तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें बाय साइन थीटा या डिवाइड कर दें बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बाय कॉस थीटा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन साइन ए माइनस 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। होगा, बात समझ में आई। हमने जो न्यूमरेटर लिखा था उस न्यूमरेटर को कॉस ए से डिवाइड कर दिया, और जो डिनोमिनेटर लिखा था उस डिनोमिनेटर को भी कॉस ए से डिवाइड कर दिया। लिखेंगे ऊपर पहले स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। ठीक है, अब जैसे डिवाइड करेंगे, देखो ये कॉस ए खाली इस पे अपॉन में थोड़ी ना है, तीनों पे अपॉन में है, तो ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे ऐसा, ये आएगा होल अपॉन, नीचे क्या बन जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर इसके बाद माइनस 1 अपॉन कॉस ए, और फिर उसके बाद प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। क्लियर, तो क्या किया है, देखो इस कॉस ए को अलग अलग कर लिया, साइन ए अपॉन कॉस ए ये आ गया, 1 अपॉन कॉस ए ये आ गया, और कॉस ए अपॉन कॉस ए ये आ गया, और वही चीज डिनोमिनेटर में कर ली। ठीक, अब क्या होगा, अब ये क्वेश्चन बन गया, देखो साइन अपॉन कॉस होता है टैन, तो ये हो गया टैन ए, फिर 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो ये हो गया सेक ए, और कॉस अपॉन कॉस होता है 1, तो ये हो गया -1, अपॉन साइन अपॉन कॉस होता है टैन, फिर 1 अपॉन कॉस होता है माइनस सेक और +1। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन बिल्कुल वही बन गया जो अब तक कर रहे थे, टैन सेक और 1 वाला। अब यहां पर आगे बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, नेगेटिव वाले 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू कहां से निकालेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन टैन सेक और 1 में बन गया है, तो टैन सेक और 1 वाले आइडेंटिटी से 1 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आएगी सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, और उसको नेगेटिव वाले 1 की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और बाकी पूरा वैसे ही प्रोसेस प्रोसीड करेंगे जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, अगर ये क्वेश्चन साइन कॉस और 1 में, देखो टैन सेक और 1 में आया तो डायरेक्ट कर देंगे, कॉट कोसेक 1 में आया तो डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर साइन कॉस वाली आइडेंटिटी बना, अगर ये साइन कॉस 1 वाले फॉर्मूले से आया, तो पहला स्टेप होगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को या तो कॉस से या तो साइन से डिवाइड करके कन्वर्ट करेंगे पहले। ठीक है, इस फॉर्म में अगर साइन से डिवाइड करते दोनों को, तो कन्वर्ट किस में होता है, कॉट कोसेक वाले में होता, और बाद में 1 को वैल्यू पुट करके आगे प्रोसीड करेंगे। अब अगली बात आती है, मेरे दिमाग में कैसे आया तुरंत कि इसको कॉस से डिवाइड करना है, तो देखो इसका आइडिया इस तरह से लगता है कि जो तुम्हारा आरएचएस है उसके देखो डिनोमिनेटर में कॉस है, इसलिए मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया। ठीक है, या अगर आरएचएस में टैन सेक होता, अगर आरएचएस में टैन सेक होता तब भी हम कॉस से डिवाइड करते, क्योंकि टैन सेक वाली आइडेंटिटी उससे बन जाएगी।
अगर बाय चांस हमारे आरएचएस में डिनोमिनेटर में साइन ए होता या साइन थीटा होता या आरएचएस में कॉट कोसेक होता, तब हम साइन ए से या साइन थीटा से डिवाइड करके तब ऐसे प्रोसीड करते। क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो इस लेक्चर में अब इतना ही। बाकी फिर हम लोग रिमेनिंग टाइप एक आध दो जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री में वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।